अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ आमना 101। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आमना 101 इज़ अबाउट मी एंड अबाउट माय लाइफ लेसन्स। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ स्टाइल, अ लिटिल बिट ऑफ सोल, अ लिटिल बिट ऑफ लाइफस्टाइल। मेरे दोस्त, मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो आप लोग देखते हैं तो अच्छा ही लगता होगा। आज मेरे साथ इस एपिसोड में हैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त जिनका नाम है सादिक। Hey! सादिक कुछ परेशान है, उनको लगता है कि जैसे आज की गुफ्तगू जो है वो थोड़ी डीप होने वाली है, हाँ लेकिन डीप होने वाली है। सादिक, एक तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी बर्थडे थी। यू जस्ट जी सेलिब्रेटेड योर 40th yes I did. Yeah, एंड I almost made it like a festival in Dubai. I ही made डिड ही made डिड sure के जी जी all those people who were important to me. You got हाँ the invitation as well. You जी were जी, सादिक ने yeah 2 महीने पहले इनविटेशन दी थी एंड वी हाँ वर ऑल रेव्ड अप कि हम जाएंगे। जी। लेकिन फिर कराची से दुबई तक के टिकट बहुत महंगे हो गए। आमना ने फंड रेजिंग कैंपेन भी चलाया था जी बट डोनेशन इकट्ठा नहीं हुआ तो Generation- she dropped out जी last जी minute. बिल्कुल, लास्ट मिनट हमें ड्रॉप करनी पड़ी, लेकिन हम ऑफ कोर्स तस्वीरें चलाएंगे। Yeah सादिक की yeah 40th बर्थडे बॉलीवुड बैश था, Yeah, है Bollywood. ना? I mean, I'm unabashedly, ऑफ कोर्स we've all have grown up watching Bollywood. एब्सोल्युटली अब मेरे काफी इंडिया से भी दोस्त हैं दुबई में. It's like it's a melting pot. हाँ Like you find people from everyone and एक common interest आपका यहाँ क्रिकेट होता है या बॉलीवुड होता है. तो बदर खलील जो है हमारी, वो भी हाँ। हमारे मेरी उनकी जो बेटी है वो मेरी दोस्त है. तो उसने कहा कि ना, तो भाई तुम्हारी जो 40वां है वो बॉलीवुड वाला होना चाहिए. मैं बैठे बैठे उन्हें आइडिया, अरे यार अब तो यही होगा. तुम्हारा 40वां? 40वां ये देखें आप, हाँ भाई अच्छा, 40वां ठीक है, जन्मदिन. ठीक तो है। हमने एक्चुअली हमने आपने आपने इनको बताया है हमारे व्यूअर्स को कि किसी के हर किसी को हमने कैरेक्टर अलॉट किया था और यू पिक्ड हाँ अप फॉर योरसेल्फ. जी, शीला बताइए आप क्या था वो. मैंने जब इन्होंने कहा कि जी आपने आना है, बॉलीवुड थीम है और हर बंदे ने एक बॉलीवुड का जो कैरेक्टर है या वो या रिप्रेजेंट करना है, ड्रेसअप करना है। तो मैंने उस वक्त नई नई देखी थी गंगूबाई काठियावादी, तो मैंने कहा मैं तो फिर मैडम शीला बन के ही आ सकती हूँ। क्योंकि हमने कहा आमना के लिए एक सोफा लगाएंगे जिसमें सिर्फ लेटे हुए हमारा शो देख रही सिर्फ होगी. लेटे हुए शो और हाथ में फूल और एक पान, एक ये बात. करके, और मैं शीला बनने के लिए तैयार हूँ। बट हम नहीं जा हाँ, सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सादिक, व्हेन यू केम देन वी हैड अ लिटिल बर्थडे। तो आमना पे मी बैक और आप इस सोफा पे सर लेट के आज इंटरव्यू करें मेरे लिए नहीं, शीला उसके बन लिए के. कपड़े भी वैसे चाहिए, अच्छा फिर तो हाँ, पूरा गेटअप ये बात चाहिए भी शीला वाला। जी जी बिल्कुल, आप फिक्र ना करें, मैं मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी। तो मैं जो हूँ ना, सादिक के लिए आपसे तुम पे शिफ्ट होने वाली हूँ। हाँ ऑफ कोर्स यू क्योंकि कैन कॉल मी बहुत तू एज वेल. बहुत कम लोगों के साथ, यू एज यू नो, मैं बहुत कम लोगों या को तुम कहती हूँ। बट सादिक, क्या रेलेवेंस है? हमने सोचा कि हम आज बात करेंगे 40s की। यू जस्ट टर्न 40, या आई एम 48, सो 2 साल में आई एम गोइंग टू टर्न 50। 50. तो यू आर स्टार्टिंग द 40s की जर्नी, आई Yeah, एम एंडिंग you're इट। तो almost on मेरे the ख्याल है verge of turning एंड 50. Yeah, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट डेकेड, आई yeah, फील। it एक तो is 40 जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है उसमें 40 इज एग्जैक्टली इन द मिडल। the middle. Yeah, तो absolutely. उस Yeah. 40 से पहले आपकी जिंदगी का पहला आधा है, और 40 के बिल्कुल. बाद इट्स Exactly. द अदर साइड ऑफ द Yeah. हाफ, Yeah, yeah. यू Other नो। side, yeah. सो Yeah. No, I agree with that. और मैंने सोचा था कि जब भी ये सवाल होगा कि why is 40 so हाँ important, तो यही बात है कि if you do the math, मतलब 25 साल तक तो आपकी जिंदगी में तो आपके हाथों में होती नहीं है. आप तो करियर बना रहे होते हैं, शुरू ही जी हुआ बिल्कुल होता है. बिल्कुल एंड देन पाकिस्तान में एक एवरेज लाइफ स्पैन जो है जी एशिया में बेसिकली 60 to 65. So between 25 to 65 you have 20 more years, I don't know, 17 18 more years. तो 40 और 40s जो है वो सबसे बीच का ही पड़ता है. तो फिर आपको जी। लगता है कि ठीक है, यू जस्ट नाउ स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द ब्रिज. ओ भाई, मैंने एंड 80 इयर्स का लाइफ स्पैन रखा है, इसलिए कहा है अभी 40 इन द अल्लाह करे मिडल है। आप बहुत ही हाँ, आप बस अल्लाह 100 मियाँ टच करें. चलते फिरते रखे, जब तक बिल्कुल सही जान, बात. जब तक है हाँ जान भाई, हाँ. जान है जहान है। दैट्स वन चेंज, वी ऑल, हाँ आई मीन जो भी 40s में होते हैं आपको ये लगता है कि यार ये बाकी सारी चीजें, ये करियर वरियर पैसा वैसा, ये सारी एब्सोल्युटली चीजें थोड़ा दे टेक बैक सीट क्योंकि यू आर बिल्कुल प्रॉब्ली एस्टैब्लिश्ड बाय दैट टाइम. बिल्कुल आपको लगता है बस अब हेल्थी सब कुछ है. क्योंकि अब 10 साल पहले आप ऐसी स्टोरी सुनते थे कि यार इसके दादा का के साथ ऐसा हो गया, या जी आपके जो बैचमेट्स होते थे उनके हाँ ग्रैंड पेरेंट्स आइदर दे पास अवे और हाँ उनकी तबीयत जो है वो खराब हो जाती थी, हॉस्पिटलाइज हो जाते थे. अब 10 years लेटर आप उनके पेरेंट्स की खबरें सुन रहे हैं. यहाँ पे ना जी आपके पेरेंट्स, जी आई जी हैड लाइक अ रफ ईयर. सो मेरी जो अम्मी थी शी वेंट थ्रू लाइक अ सर्जरी. जी तो ये वाला जो टाइम आता, देन यू फील कि यार नहीं, देन इट हिट्स यू हार्ड व्हेन इट हिट्स होम कि यार जो हेल्थ जो है दैट शुड बिकम योर टॉप प्रायोरिटी व्हेन यू आर इन योर 40s. सो मैं रिकैप करूं कि टीनेज इयर्स होती है टू मेक मिस्टेक्स। या आप दुनिया भर की जो आपकी या गलतियां, या बोंगियां, ट्रायल एंड एरर. या एक्सपेरिमेंट्स, एडवेंचर्स या आपने सब टीनेज में किए, रिबेलियन सारा।
जैसे ही आप 20s हिट करते हैं, आप थोड़ा सा आपको लगता है कि अच्छा भाई यू नीड टू हैव थिंग्स इन कंट्रोल, yeah. थोड़ा सा आपको एक लाइफ का डायरेक्शन पता होना चाहिए। मेरा बड़ा क्लियर था। 17 पे मैंने डिसाइड किया था कि मैंने राइटर बनना है। 20s में आई रियलाइज कि राइटिंग जो है फॉर मी इज गोइंग टू बी जर्नलिज्म। Okay. एंड आई थिंक आई वाज 2021 जब मैं मास्टर्स कर रही थी, उस वक्त तक आई वाज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। और ऑब्वियसली अब्बू की वजह से थोड़ी सी पुश मिली थी कि एक विंडो मिल जाता था। 20s में मैंने, आई एम अ लिस्ट पर्सन, मैं हर रोज ना एक लिस्ट बनाती हूँ कि कल ये करना है। अच्छा। तो हर डेकेड पे भी मेरी एक लिस्ट होती थी। तो 19 पे मैंने लिस्ट बनाई थी कि 23 पे मैंने शादी करनी है, Yeah. 24 पे पहला बच्चा करना है, वाह। और 30 से पहले दूसरा बच्चा करना है। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा प्रेशर था आपके हस्बैंड पे। तो इतना ही टाइम दिया आपने कि 24 तक हो जाना उसमें चाहिए। क्या प्रेशर होना है, मेरे पे ही प्रेशर होता है था। हम ना, हाँ। आपको क्या पता आदमियों के प्रेशर्स। अच्छा नहीं, मेरा आपने नहीं। तो दे दी लिस्ट के भाई ये ले ले। नहीं, अच्छा, हैदर वाज नेवर अ हैंड्स ऑन फादर। नो। तो ही वाज नॉट अराउंड, ही वाज ओके। डूइंग हिज वर्क। या। दोनों बच्चों की अगर आप वैक्सीनेशंस मैंने अकेले कराई, ओके। दोनों बच्चों की, दे वर बॉयज, दोनों की सर्कमसिजंस मैंने अकेले अच्छा। कराई। बिकॉज हैदर को नीडल फोबिया भी है, ब्लड फोबिया भी है, हॉस्पिटल फोबिया भी है। तो अब ओके। के जो होते हैं ना हस्बैंड्स एंड हाँ। फादर्स, फ्रेंड्स हु हैव चिल्ड्रन, और वो कहते हैं ओ हमने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कॉन्सेप्ट कि अच्छा बाप भी हॉस्पिटल हाँ, लेके लेके जाता है। जाता है, हाँ। बिकॉज मैंने तो ये सुना कैसी फैमिली है? ये कैसे लोग हैं। और होना चाहिए, या। ऑफ कोर्स ऑफ होना कोर्स, चाहिए, हाँ। माँ बाप दोनों शुड बी हैंड्स शेयर्ड ऑन। रिस्पांसिबिलिटी, हाँ, बिल्कुल सही बात है। या। एक दिन मेरे ख्याल है पूरे जिंदगी में बच्चों का डायपर हैदर ने बदला होगा, और और उन्होंने उल्टा डायपर पहना दिया। तो द सून एज ही पिक्ड अप द फिर उन्होंने बेबी, बच्चा अंदर से उल्टा घुमा दिया होगा कि भाई डायपर खोलना ना पक्के चेंज ना करना पड़े। ऐसा ही है। ऐसे ही है। व्हेन ही पिक्ड अप द बेबी द डायपर फेल, बिकॉज वो इन्वर्टेड था। तो मैंने कहा भाई तू रहने दे, तो ना ना कोशिश करो जो चीज़ नहीं आती। तो आई वाज द हैंड्स ऑन मदर, although I worked through this from 17 to date. ओके। I've been working through अच्छा। pregnancy, through labor. I think कोई एक इंटरव्यू में करने गई, वहाँ मेरी लेबर पेन शुरू हुई, तो वहीं से मैं अस्पताल चली गई। एंड थ्रू वैक्सीनेशंस, बच्चों की बीमारियाँ, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। There was always a support at the back या। कि या। भाई अगर कुछ होगा तो push comes to shove तो। या। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता। Anyway, we digress. 20s गुजर गए यही सब कुछ करते हुए, हाँ। और 30s फिर आप सोचते हैं कि अच्छा यार अब या। बच्चे भी कर लिए हैं, शादी भी हो गई है, अब स्टेबिलिटी है, अब क्या, इट्स टाइम टू हैव फन। आई थिंक 30s इज अ फन टाइम। आपके पास एनर्जी भी होती है, बिल्कुल। आपकी हेल्थ भी सही होती है, सिस्टम भी सब सही चल सब रहे चल होते रहा होता हैं, है। ऑटो पायलट पे होते हैं आप ऑटो बेसिकली, पायलट ना होते कि हैं, हाँ। थोड़े से आप फाइनेंशियली भी सिक्योर हो गए होते हैं उस वक्त तक, आपकी जॉब भी आपको पता होता है। 30s आप एंजॉय करते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये था ऑल माई लाइफ सादिक, आई स्ट्रगल्ड विद वेट। सो प्रेगनेंसीज भी हो गई, बच्चे भी हो गए, 30s भी निकल गए, पर मेरे डॉक्टर ने कहा कि बहन, द मिनट यू हिट 40 दिस वेट इज गोइंग टू हिट यू लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, एंड इट डिड, it did. When I hit 40, I think I was hitting 270 pounds. Oh, If okay. I don't know whether you remember me at that time. I do. I I will do. give a I have picture some to pictures Emma. of you and me And if from. you Google me, you Yeah, will yeah, find those yeah, pictures. yeah. I was Yes. huge. Yeah. And it yeah. was a lot of emotional eating. It was a lot of hormonal disorder. दोनों चीज़ें साथ साथ। 40 पे मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? तो 40 की लिस्ट बनाई सबसे पहले, वेट लॉस, हेल्थ, गेट योर हेल्थ इन कंट्रोल। Yeah. Yeah. फिर ये था कि करियर तो जर्नलिस्ट का बना लिया था। उस वक्त आप कमा रहे होते हैं 20-30 हज़ार रुपए महीने के, और उसमें आप खुश होते हैं। फिर ये इन्फ्लुएंसर्स का दौर शुरू हो गया। फिर आप कहते हैं यार आपने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की है, सही बात है। और आप इतने पैसे ये कमा कहाँ रहे से हो, आ गए ये लोग? ये लोग आ रहे हैं और ये लाखों कमा रहे हैं, सही बात है। और आपके पास तो है ही नहीं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिकेम सो इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिकेम सो इम्पोर्टेंट। वो हुआ, हेल्थ, finances, and everything surrounded by it. Yeah. You tell me why was 40 so important for you? Well, in my head it was like a big deal, again because आपने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी उठा के देख लें तो आपको लगता है यार 40 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, नॉट दैट के 40 की 39 की आखिरी रात और 40 के बाद कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो जाने वाला है आपकी जिंदगी में। बाय द वे, फन फैक्ट, 40 इज द ओनली नंबर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथ जो कि अल्फाबेटिकली जो है वो स्पेल आउट हुआ है, FORTY, लाइक ऑल। या मैंने देखा भाई, देखना F पहले आता है, O पहले आता है, R उसके बाद आता है, T उसके बाद Y, मतलब अल्फाबेटिकली
क्या कहेंगे उसे, बड़ी रिसर्च। हाँ ये मतलब 40 का एक फन फैक्ट था। अच्छा फन फैक्ट है but I'm not getting the word, what is it, what do you call this thing कि भाई, क्रोनोलॉजी में। हाँ क्रोनोलॉजी में है, हाँ। हाँ इस तरह से। तो हाँ। तो 40 of course these all, बच्चा पैदा होता है, आप कहते हैं आपने 40 दिन माँ ने आराम करना है, हाँ हाँ वो चिल्ला काट के चलेगा, निकले, बिल्कुल you know, बिल्कुल। 40 40वां days के की कॉन्सेप्ट है importance। हमारे यहाँ कि 40 दिन के बाद शोक खत्म होता है, जी। मुहर्रम के 40 दिन होते हैं, हाँ तो जी। 40 से बिल्डअप हो जाता है। 40 इज समथिंग, कोई तो है, मतलब कोई बड़ी चीज साइंस है। है इसमें। आपने कहा 30 देखें ना, 30 तो नहीं, एज यू सेड एंड राइटली पॉइंटेड आउट कि 30 में यू जस्ट गेटिंग हैंग ऑफ थिंग्स, हाँ। आपका करियर अभी बन ही रहा होता है, हाँ। बॉस को खुश कर रहे होते हैं। 40 के टाइम पे आप खुद बॉस बन चुके होते हैं, थोड़ा सा लेड बिल्कुल। बैक एटीट्यूड, उम्मीद है। हाँ हाँ उम्मीद है, उम्मीद एग्जैक्टली। है, एंड हाँ। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट अ लिस्ट पर्सन, बट हाँ। मुझे मेरे बिग टिकट आइटम्स मुझे पता था कि ठीक है मेरी शादी हो जानी चाहिए, एक अदद बच्चा हो जाना चाहिए, टिक। हाँ बच्चा हो जाना चाहिए, टिक। टिक, ट्रैवल हो जाना चाहिए, पेरेंट्स आपका कहीं अगर आप बाहर रह रहे हैं तो फिर हाँ। पेरेंट्स आपके मतलब हेल्दी सिचुएशन में आपने उनको रखा हुआ है, इंश्योरेंस आपने खरीदी हाँ। हुई है, फाइनेंशियल जो है वो हाँ आपके, इंश्योरेंस बहुत जरूरी हाँ है। हाँ हाँ हेल्थ मेरे इंश्योरेंस ख्याल बड़ी जरूरी है। 40s में फाइनेंशियल सिक्योरिटी हाँ आपने अचीव की हो, ये बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, तो जिसने लिस्ट नहीं हाँ बनाई उसकी हाँ लिस्ट पे ये सर फहरिस्त हाँ होना हाँ चाहिए। एग्जैक्टली, आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए साइड पे कर देना चाहिए। जी आपको बिल्कुल। लगता है यार इंश्योरेंस आप अपने लिए नहीं लेते हैं, आप अपनों हाँ के लिए लेते हैं, लाइक इट मैं तो अपने ओके, लिए लिए। आपने अपने ले लिए, मैंने अपने फिर लिए आपने लिए। वो हेल्थ वाली और उस तरीके की ली होगी ना, जो कि गॉड फॉरबिड अगर एब्सोल्युटली कोई जैसे एब्सोल्युटली। मैंने इत्तेफाकन एक पेरेंट्स के लिए सर्जरी की, जी मैंने वो ली जी भी थी इंश्योरेंस मेडिकल की, और आप यही सोचते हैं कि यार मतलब क्यों अब बेवजह आप 40-50 हज़ार रुपए का प्रीमियम दे दें, अल्हम्दुलिल्लाह सब तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। बिल्कुल। बट इस साल के स्टार्ट में एक चीज ऐसी हो गई थी, तो कोई 8-9 लाख का बिल बन गया था, एंड दैट वाज ऑल पेड बाय इंश्योरेंस जस्ट बिकॉज आई मेड द राइट मदर्स डिसीजन, एलिजिबिलिटी या वाली एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो इस तरीके की चीजें जो आप सोचते हैं कि यार नहीं यार दे आर नॉट इम्पोर्टेंट एज येट, और आपको नहीं लगता है कि नहीं नहीं यार, कहते हैं ना, और प्रोवर्ब्स हैं कि जी रेनी डे के लिए पुट अवे, तो रेनी डे एग्जैक्टली, इट मेक्स सेंस, या यू नीड मनी फॉर द you रेनी need डे। money for the rainy day, एब्सोल्युटली। but for me I think career अगर हर किसी का अपना पाथ होता है, there are people who are still struggling to कि वो अपना पर्पस सोच रहे होते हैं, they're also, बिल्कुल that's also fine, बिल्कुल। people find love and in the 40s people जी kind of enroll into, जी ट्विंकल खन्ना की इतनी जबरदस्त एग्जांपल है, मैंने भी पढ़ा कि she is enrolled herself into like in the UK university जी and fiction writing पे वो की मास्टर्स करने गई हुई हैं। जबरदस्त। हाँ J-Lo and Ben Affleck they got married again, like जी the past 40 जी years it's been like in जी जी 50s में हो गई हैं। तो आप देखेंगे मतलब किसी चीज का कोई एज कैन नॉट रियली स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग नो और एनीथिंग, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ये सारी चीजें, क्योंकि एक लाइफ स्पैन भी है ना, यू आर नॉट हियर फॉर इटर्निटी, आपको ऑफ कोर्स यू जस्ट वांट टू मेक श्योर ऑफ कि आपके कोर्स। जो टूवर्ड्स रिटायरमेंट अब जब आप जाएंगे तो आपका इतना फंड हो कि आपको ये हसल जो है वो जिंदगी भर ना मुझे करनी मेरे पड़े। बैंकर ने ये कहा कि आप यू आर गोइंग टू टर्न 50 इन 2 इयर्स। या अभी तो आप फुल थ्रॉटल काम कर रही हैं, कब बिल्कुल, तक करेंगी? कब तक करेंगी, कब तक करेंगी? 5 10 साल 15 साल या और कर लेंगी, या उसके या बाद कभी तो आपका डिक्लाइन मतलब आई एग्री, वर्क या वाइज आएगा, हेल्थ वाइज भी आएगा, फिर क्या होगा? फिर वेयर इज योर सिक्योरिटी एंड सो आई वांटेड माय पर्सनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी। तो मैं तो बल्कि यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज सबको ये कहूंगी, we happily married, that's great, but everybody must have their own security individually as well. इसका ये मतलब नहीं कि आप सेल्फिश हो रहे हैं या पैसे छुपा रहे हैं अपने मियाँ से बीवी से, should be transparent, it should be transparent absolutely, लेकिन आपके अपने हाथ में पैसे आपके होने चाहिए, और आपका एक प्लान होना चाहिए कि भी कल को खुदा ना करे you need money, so you have a bucket to take a एग्जैक्टली एक आपका एक अपना जिसमें आपकी सैलरी आ रही है वो, और उसके अलावा एक अपना अकाउंट हो जिसमें डायरेक्ट डेबिट हो रहा हो, ये मैंने किया हुआ है, एंड बिकॉज इशरत used to work, she doesn't work anymore after the baby, तो उसने भी और मैंने एक हमारा जॉइंट अकाउंट है जैसे हमने कहा भी ठीक है हमारे ट्रैवल और ये सब इसमें होंगे कि शी कंट्रीब्यूट आई कंट्रीब्यूट एज वेल, ऑफ कोर्स हमारी चंक्स डिफरेंट हैं, बट उसका भी एक अपना अकाउंट है जहाँ पे डायरेक्ट डेबिट हो रहा है, मेरा भी है जहाँ पे ये तरीके का आप एक साइड पे सेविंग करें, इट्स लाइक अ फोर्स सेविंग, क्योंकि अगर आपसे कहेंगे अच्छा ठीक है हर 3 तारीख को बैंक में इतने पैसे मैं जमा करूंगा, तो हो सकता है कभी कभार आप डंडी मार जाए ना करें, या आपको कोई लगा अच्छा नहीं यार इस महीने नहीं करते, बट इफ इट्स हैपनिंग देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर अगेन वो ऑटो पायलट पे होता रहता है, तो फिर वो एक पैसा बनता जाता है आपको, और पैसे का तो कोई एंड भी नहीं है ना, मतलब आप कोई एक प्रॉपर्टी देख के जा अच्छा यार मैं 1 साल बाद लूंगा, वो 2-3 करोड़ रुपए ऊपर हो चुकी होती है, सो जितना जमा हो उतना कम है, इवेंचुअली आपको पता है कि आपके काम ही आनी है ये वाली चीज, सेविंग बहुत जरूरी है, सेविंग बहुत जरूरी है। तो 40 में अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, एंड फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो फाइंडिंग अ जॉब इन योर 40s वे डिफिकल्ट देन फाइंडिंग व्हेन यू आर इन योर 30s, बिकॉज एक तो आप जाहिर सी बात है आप जो कॉर्पोरेट पिरामिड होता है उसमें आप
एक लैडर में आप कहीं ऊपर अपने आप को देख रहे होते हैं, बिकॉज़ यू आर इन योर 40s, यू आर एटलीस्ट लुकिंग एट अ सीनियर मैनेजर रोल्स, यू नो, और वो जाहिर सी बात है नीचे तो बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, बट ऊपर रिपोर्टिंग लेवल के रोल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, और ज़ाहिर है उनकी सैलरीज भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो बजटेड भी कम होते हैं इस तरीके के रोल। अब 8 मैनेजर्स तो नहीं एक डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, 1 या 2 ही होंगे, सो ऑफ कोर्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एंड एवरीबॉडी इज टर्निंग इवेंचुअली 40, यू नो, तो कंपटीशन भी बढ़ता जाता है आपका, यू ऑल वांट लाइक अ मूव, अ रेज, अ जंप, तो और लीडरशिप पोजीशंस कम होती हैं। एग्जैक्टली वो कम होती हैं, और यहाँ पे फिर वो पेनिट्रेट करना मार्केट में, और तो फिर वो यही होता है कि आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं, अपनी जो आपके पास जॉब है आप उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, या मेरी तरह छोड़ देते हैं। हाँ, आप छोड़ दे, हाँ, दैट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन बाय द वे, आमना, जो व्हाट यू डिड, या मेरी तरह छोड़ देते या हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज़ यू, बट यू डिड अ स्मार्ट थिंग, राइट, क्योंकि आपने ये देखा कि यार ठीक है मेरी दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, बट जब आपको लगा कि ठीक है नाउ यू हैव बिल्ट an empire of something hot, you know, and it's dependable now, and you've got substantial following, and then people have, you know, visibly they've invested in you, in your time, and in your content, then was the right time to kind of let go of one thing, because you could focus more. मुझे लग रहा था कि जो रिसोर्सेज मैं वहाँ लगा रही हूँ, वो ऑर्बिट में जा रही थी, बिल्कुल, जिनको आप ढूंढ नहीं पाते, वापस नहीं ला सकते, और किसी को नजर भी नहीं आ रहा था। So I felt I was losing and wasting a lot of resource, a lot of brain power, और वही मैंने अब एकदम आही पे लगा दिया है सारा, and I'm so happy, you know. Yeah, that's how you diversify, you know. मतलब ये भी अच्छी चीज़ है कि आपने हॉट के होते हुए एक और चैनल जो है you started, so yeah, which is great. It's like another wing. मैं कह सकता हूँ कि मैं आ ही गया, आप आ ही गए, मैं आ ही गया जी, मैं आ ही गया, मैं आ ही गया, वाह वाह, fun on the word, मैं आ ही गया, मैं आ ही गया, नहीं, but I liked it, but I still didn't watch the video कि why did you change it, but I'll go and revisit. वो जो आपने बता देती हूँ, बताइए। इसका ये था कि everybody felt that the snake was a very negative connotation, and उनको it was also a little difficult to pronounce, because वो S का लिस्प आ जाता है हल्का सा। I just felt it had to be my name, और सबने मुझे कहा कि people relate to you, so the channel should be named after you. तो मैंने कहा आमना हैदर इसानी का चैनल बहुत लंबा हो जाता है। नील नितिन मुकेश, सीता मरियम मार्गरेट, वेरी गुड, और अमर अकबर एंथनी, एग्जैक्टली। तो इसको छोटा करो तो आही कर दिया, मेरे इनिशियल्स हैं, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आही निकल आई हवाईयन ट्यूना। ओह, so you okay, तो पानी से आपको छुटकारा नहीं मिला है, पानी से तो मैं छुटकारा चाहती रेप्टाइल और सी, और मैं तो मछली हूँ पूरी। अच्छा, तो पानी से मैं चाहती थी, और इंसिडेंटली मेरे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे पूरा भेजा, वैदिक में आही स्टैंड्स फॉर अ सी सर्पेंट, सांप से भी अच्छा, चलो ठीक है, ये तो फिर बेस्ट हो गया, पॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड यू नो फर्टिलिटी, और वो सी सर्पेंट इज फॉर गुडविल, तो नेगेटिव भी नहीं है। अच्छा, you serpents could be both, you know, like अच्छा, तो सी सर्पेंट भी आ गया, उससे भी छुटकारा हुआ, तो मैं बड़ी खुश हुई। तो तय पाया, आही अब फिक्स हो गया, मतलब अब आही से कुछ नहीं बदलना। आई थिंक लोगों के मुंह पे भी चढ़ गया जुबान पे कि आही, इट्स इंटरेस्टिंग, हां, इट्स फाइन, गुड, कूल। अच्छा आमनी, टेल मी, आमनी, आही से अरे सुनो आमनी, अच्छा आमना, टेल मी, ऑफ कोर्स आई मीन आप और मैं बैठे हैं, और हमारा रुझान और जो डायरेक्शन है वो फिल्मों पर, एक्टर्स पे ना जाए, सो हाउ हैव यू सीन अ चेंज और पैराडाइम शिफ्ट इन, जैसे एजिज्म तो बहुत ज्यादा है हमारी इंडस्ट्री में भी, इसमें भी इंटरनेशनली अभी नाउ एवरीवन इज प्राउड टू काइंड ऑफ शेयर देयर एज, इवन बॉलीवुड देख लें, हॉलीवुड देख लें, कुछ 5-6 साल से छुपाई जाती है, ठीक है, 5-6 तो ठीक है, मतलब 5% तो भूल भी सकता है इंसान, सही ना, मैं भी कभी गलती से 35 कह सकता हूँ अपने आप को। Do you think that the change has actually come, or there's a long way to go? Have people really started accepting their age openly? यहाँ जो लोगों ने अपनी एजेस डिक्लेयर की हुई हैं, do you think कि वो सही की हुई हैं? मेरे ख्याल है कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें आर लीडिंग फीमेल लेडीज, they all have crossed 40s, who are crossing 40s, अभी काफियों ने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए हम नहीं कहते कि they have crossed, but they are about, सबके पासपोर्ट्स मैंने देखे हैं कि लक्सस्टाइल अवार्ड के लिए मेरे पास आते हैं, लाइन से मेरे पास, आई कैन टेल यू कि कौन 70s का है, कौन 80s का है, सादिक चुप हो जाओ, बट ये लेकिन जो those who are heading towards 40 और are 38, 39, 40, आप देख लें, they are so confident, and they are so sorted, और वो अब उनको नहीं फिक्र कि पब्लिक ओपिनियन की क्या है, उसमें आप माहिरा से शुरू करें, you've got माहिरा, you've got सबा कमर, you've got महविश हयात, और भी हैं बहुत सारे, सरवत, जो भी इंटरनेशनली, they've got confidence, they've got composure, they've got versus the younger lot, you still
आप उनका कंटेंट ही देख लें, उनको बात करते हुए देख लें, आपको लगता है कि ठीक है, यू नो, मतलब बस लफ्ज बोले जा रहे हैं, बट हाँ, ओवरऑल कुछ सेंस नहीं बन हंगामा रहा, है यू नो, पूरा, एक हंगामा बरपा एक हुआ हंगामा बरपा हुआ है, यू बिल्कुल। नो। बट या यू आर राइट, अभी अभी मैंने मैविश का इंटरव्यू देखा, आई थिंक वो किसी बीबीसी चैनल पे पे, आज बीबीसी चल पे रहा जो, है आई मीन लुक सारा, एट द वे शी इज टॉकिंग, एंड एब्सोल्युटली, यू नो, द फैक्ट दैट शी इज बीइंग इनवाइटेड एट आई दीस लव इट, प्लेटफॉर्म, एंड जिस तरीके से उनका इनपुट लिया जा रहा है, एंड बिल्कुल देन शी इज यूजिंग her power for the right reason, बिल्कुल, that's also important. It comes with age, it comes with जी exposure, it comes with time, जी, and I think that they are, मतलब जिस तरीके से आपको ग्रो होना चाहिए फिजिकली, मेंटली, उस तरीके, उस डायरेक्शन में एटलीस्ट जो हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, दे आर गोइंग या इन दैट देखो योर डायरेक्शन, बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर सादिक, यू दे लेड बाय, या सबसे पहले कमली थी, लेड बाय सबा, सबा, सेकंड आप देख लें अपना कायद आज़म जिंदाबाद माहिरा, वगैरह, लंदन नहीं या जाऊंगा, मैविश, या आई मीन कौन सोच सकता था। या तो अगर हम ये कहें एजिज्म खत्म हो गई है, मे बी नॉट, बट आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, एंड दीस या वुमेन आर मैन, दे किक है, आई लव देम, या आई लव देम। या मेन तो खैर वो तो अमर हो चुके हैं ना, हमारे हुमायूं सईद, अदनान उनको तो सिद्दीकी, वो तो हम मेरे बचपन उनको से वो 40 के हैं और वो रुक गए हैं। हैव यू सीन डेथ बिकम्स हर, मेरिल स्ट्रीप की एक है, वो कोई एक पता नहीं कौन सी इंजेक्शन नहीं हो क्या पीती हैं, और वो, और फिर एंड में दिखाया है कि वो बिल्कुल ही टूट फूट जाती है, फिर भी अपनी गाड़ी ढूंढ रही होती है, हाय वेयर डिड आई पार्क माय कार। इनका भी यही हाल होना है, इनकी गाड़ियां नहीं मिलेगी बहुत बड़ा जल्द। इंटरेस्टिंग, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था ऑन बॉलीवुड कि हम अपने स्टार्स को बुरा ही नहीं होने दे रहे। हाँ, अगर आप या शाहरुख, सलमान, आमिर, हम उनको बुरा होने ही नहीं दे रहे, सही बात है, और उनके साथ 18 साल की, 19 साल की लड़कियां आप दे या देते हैं या एज देयर लीडिंग लेडीज, एंड इट्स सच सो वॉप्ड, या बट आई थिंक पाकिस्तान इज डिफरेंट। यू थिंक सो, आई फील राइट, या देखो यंगर लड़कियां, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द पूल ऑफ यंगर गर्ल्स एंड बॉयज दैट कम्स इनटू ड्रामास। वो यंगर गर्ल्स होती हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करने का लिए या एक या प्लेइंग फील्ड मिल जाता है, यू नो। ड्रामा इज अ लिटिल मोर सटल, अ लिटिल या मोर सेफ टू प्ले विद इन। फिल्म पे जाके तो फिर वो रूटलेस हो जाता है काम, या और उसके लिए फिर आपको उस वक्त तक पहुंचने में टाइम लगता है कि आपके पास इतनी कॉन्फिडेंस हो, you know? आई एग्री व्हाट यू सेइंग, या बिकॉज, और अगर हमारे यहाँ कोई प्लॉट ऐसा भी होता है जिसमें लड़की बहुत छोटी हो, लड़का बड़ा हो, तो देन दे मेक श्योर कि वो रीजनिंग बताते हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल जी फैसल कुरैशी और मदिया जी इमाम वाला था, आई रिमेंबर जी, कि देयर वाज अ रीजन व्हाई हाँ, ही बीइंग एन ओल्डर गाय एंड वाज मैरिड टू या लाइक अ या यंगर गर्ल, या बट हमारे इस तरह की पेरेंट्स भी बड़ी कम होती है, जिससे हमें लगे कि यार अरे ये तो बहुत ही छोटी लग रही है, बहुत जैसे छोटी आई लग कैन रही नेवर है। इमेजिन हुमायूं सईद बीइंग कास्ट अगेंस्ट हानिया आमिर, और यू नो दैट वुड नेवर हैपन, आई थिंक, No, I यू hope थिंक, not. No, या एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, ये no. नहीं I क्योंकि, mean, बट but इंडिया में Hamza आप Ali देख लें, Abbasi आप has वहाँ been पे cast फिल्मों with में होता है, Ahania. हाँ, Hamza Ali Abbasi has been cast with Ahania, but then he's but not Hamza is that not old. even, He's not that Hamza old. is like in his 30s, He's in his 30s. और he's in उस his वक्त तो और 30s, भी younger. He was हाँ, younger. yeah, and he, yeah, exactly, तो वो, और बिल्कुल, हमजा को हमने इतना देखा भी नहीं है ना, हाँ, हमजा hasn't really done lot of TV shows or नहीं lot नहीं of films, नहीं you know, नहीं, तो हमजा परवाज़ जुनून में, you हाँ, know, I know what you're talking about, तो उस तरीके की कास्टिंग आपको फिर भी समझ आती है, but what's happening in India, like they're past, like they're in their late 50s now, all बिल्कुल these Khans including बिल्कुल Saif, you बिल्कुल। know, तो अगर आप, और अक्षय कुमार, you know, तो वो तो पता नहीं सदियों से चले आ रहे हैं, you know, तो मगर आई थिंक अमिताभ बच्चन लेड दिस थिंग कि उनके भी बुढ़ापे में भी वो जवान लड़कियों के साथ भी या आ रहे किया थे। उन्होंने ऐसा, हाँ क्यों नहीं किया है किया? वैसे, Of course हाँ, किया है। या बिकॉज ही स्टार्टेड विद लाइक यार 70s में हाँ, संजीव, absolutely, या एंड देन ही एंडेड, आई absolutely. थिंक द यंगेस्ट वो शिल्पा शेट्टी के साथ भी आए हैं वैसे, आई रिमेंबर, मुझे तो खैर सारी बैड बॉलीवुड नहीं फिल्म्स तो पता है, जिया खान, जिया खान, या जिया खान हाँ, बट was दैट अगेन वो प्लॉट ऐसा था कि प्लॉट ऐसा था। यू हाँ, नो ट्रू ट्रू, वो ऐसा एल्डरली नहीं था गाय कि हाँ falling in love with, हाँ, you that's know, true. a young Younger 18 girl, year younger girl, वो it made sense. हाँ, it made sense. So ऐसा if the नहीं था plot कि allows that, it's fine. We're हाँ all हाँ हाँ शाहरुख खान, डियर जिंदगी, आलिया भट्ट, ठीक है, एक रोमांटिक हाँ, एंगल डालने की उन्होंने कोशिश की थी नहीं नहीं फ्रॉम कोई नहीं आलिया था। साइड, हाँ वो नहीं था, एंड देन शाहरुख बीइंग साइकेट्रिस्ट, आप तो एक तो आप शाहरुख के मामले में बड़ी टची हो जाती है कि इनके घर का मामला हमने छेड़ दिया, हाँ भाई ठीक है, रखें उसको अपनी पॉकेट में, एनीवे, what again, खैर डाइग्रेसिंग, बट देन ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखा आपने? मैंने नहीं देखा अभी तक। यू मस्ट वॉच इट, अच्छा, आई एम डाउटफुल कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, ग्राफिक्स जो है वो बड़े बचकाने लग रहे हैं उसमें, really? या पता नहीं क्यों, मतलब आप स्पेशली यू नो, अब जब व्हेन यू आर It's a double अवेयर, horror film, ना? आप नेटफ्लिक्स पे बैठ के आप इतने अच्छे अच्छे आप हाँ ग्राफिक्स देख हाँ रहे हैं, आप हाँ एवेंजर्स देखी हुई हमने, अब हल्क में सारी इस तरीके की फिल्में आप देख रहे हैं, इवन आप ये जो कौन सी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और इस तरीके बिल्कुल की जो भी हैं, बिल्कुल। उसमें भी उसके Game of ग्राफिक्स जो Thrones, गेम ऑफ थ्रोन्स, The हाँ House of जी, the Dragon. वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स कन्फेशन मैंने एक भी नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, एंड एट 40s यू आर फाइन विद इट,
You know, when you're in your 40s, you that's don't the give a good thing about damn 40s care. that you don't care. You don't care. हाँ. You're sorted in your head. You know कि भाई ठीक है. I don't really have to try too hard to kind of, you know, to be part of the अच्छा, clan now or the group. this is why I wanted to have kids early. Because I had kids early, I kind of grew up with them. और अब when I'm in my then 40s, you're aware, yeah. I'm very much in sync with popular culture because of my Yeah, children. yeah, yeah. क्योंकि वो उस उम्र पे हैं कि मुझे पता होता है कि टॉप बिलबोर्ड टॉप 100 पे कौन है. मुझे पता होता है अच्छा जी हॉट फिल्में कौन सी हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं देखने हैं, कौन सा देखना है, कौन से एक्टर्स हैं, exactly all of that. No, that's good actually. That's my only regret, you know. क्योंकि my family was आपने pushing तो me. भाई बुढ़ापे में Yeah, औलाद की है. 28 हाँ. That tells a lot about my health. Yeah, but हाँ, मुझे अब मैं देखता हूँ तो मैं तो उस तरफ ध्यान ही नहीं देता मैं कि यार मैं when Sia will be 19 or 20, I'll be 60. Oh my God. I'll be 60 and then by the time inshallah she gets married, मुझे तो उसकी शादी में सालसा करना है. अब मैं कैसे करूंगा 70 साल का अगर मैं होऊंगा तो इमेजिन बैठे बैठे मुझे स्ट्रेचर पे मैं हिल रहा हूँ अल्लाह ना करे बट आई होप सो या आई थिंक you should get married early if you want to get married. If you want to. Yeah, if you want to. Choice. And again, if you're stable, if you think आपके पास job है, I'm not generalizing it. I'm not kind of मैं ये नहीं कह रहा कि यार हर किसी को 32 में 30 में शादी कर लेनी चाहिए. मैं ये भी नहीं कह रहा 25-26 में करें आप, you know, but 30-32 में आप कर लें और चलाएं उस शादी को क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि इतनी जो नई शादियां जो टूट रही हैं, that's again yeah. So ये मेरा एक regret सिर्फ यही है कि भाई 40s में क्या I wish if I had gotten married earlier. हमें 8 साल का फर्क है. But Sia has turned 1. Sia जी मेरी बेटी 1 साल की. आपकी बेटी 1 साल की है, मेरा बड़ा बेटा 24 साल का हो गया है इस साल. माशाल्लाह. हम ना और मुझे बुरा ना फील कराएं अब आप जाके मैं नहीं आई थिंक हाँ ये और ड्यूरिंग योर 40s यू आर राइट. अभी मुझे बार्नी और पता नहीं बेबी बॉब क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे. या एंड इट डजंट इवन इंटरेस्ट मी बट ठीक है मैं बैठा हुआ होता हूँ मैं नेटफ्लिक्स भी नहीं देख पाता बट ऑफ कोर्स आई एम एंजॉयिंग माय टाइम विद हर. बट अगेन आई विश इफ आई हैड माय चाइल्ड लिटिल अर्लियर और मेरी शादी भी अगर जल्दी हुई भी होती. ऑफ कोर्स वी हैड मिसकैरेज वगैरह के भी इंस्टेंसेस थे बीच में. इट्स बीन आई एम इन माय 5th year of my marriage and Sia was born when we were in 4th year of our marriage. तो बस हाँ ये है कि अगर आप कर रहे हैं शादी देन उस वक्त आपको लगता है अरे यार जिम्मेदारी है ये है क्योंकि उस वक्त आपके ख्वाब होते हैं आप लगता है यार अभी तो हम 32-33 के हैं बट इट यू नो अच्छा रहेगा आपका यही बात है कि यू विल ग्रो अप विद योर चाइल्ड. आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों हो आपके ख्वाब आपके प्यारों के साथ ही होंगे. उसमें बच्चे भी होने चाहिए शामिल. बिल्कुल सही बात है. दूसरों को भी मैं आप कहती हूँ कि भाई यू आर 24 another 2 years I want you married. That's a great decision. Because get married जो भी जिंदगी बनानी है इकट्ठी बनाओ. But you know I don't know about women, but आदमियों की साइकी ऐसी होती है. मुझे तो यार 26 में अभी तो I'm a chartered accountant by profession. I don't know आप लोगों को पता है कि नहीं पता है. तो उस वक्त आपका पहली जो आपकी जो सैलरी होती है गाड़ी मिलती है बड़ी जबरदस्त तनख्वाह होती है आपको यार अभी तो मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए यू नो खूब से खूबतर की तलाश जो हम कहते हैं. तो इस मसले में भी मैं काफी अटका हूँ कि नहीं यार ये नहीं आई डेटेड लॉट ऑफ वुमेन और फिर मुझे लगा नहीं यार इससे भी कुछ बेहतर एंड देन इवेंचुअली आपको देन देयर वाज अ टाइम वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं डाउन टाइम आ गया था. मुझे लग रहा था मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है कोई मुझे नहीं समझ रहा. मैं भी बड़ी मर्तबा रिजेक्ट हुआ बट देन आई फाउंड द राइट पर्सन एंड देन इवेंचुअली बट ये कि आई विश ये सारी एक्सरसाइज मैंने सीरियसली पहले की होती इन माय 30s एंड अर्ली 30s. आप तो फिर भी मूसा को 26 में कहूंगा मैं आ जाऊंगा बीच में मूसा को कहूंगा नहीं रुक जा मैं समझाता हूँ आपको 30 तक. 32 इज द आइडियल टाइम. 32 में देखें 32 में आपकी मतलब एवरीथिंग इज इन सिंक ऑल योर वाइटल्स. आप उम्र 32 होती है आप बहुत ज्यादा देखें उम्र आपकी 32 कमर आपकी 32 दांत आपके 32 इज लाइक द आइडियल यू नो वाइटल. अभी देखें अभी मेरी 40 की उम्र में कमर भी तकरीबन आसपास हो गई है. दांत एक कम हो गया है. बढ़ तो नहीं गए दांत. बढ़ नहीं शुक्र है बढ़ नहीं गया. बट डेंटिस्ट के पास चक्कर ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि कुछ भी एप्पल चबाने में भी अब तकलीफ होती है. क्या बताऊं बहन. So yes, I think early 30s is like a great time to get married. No, I think late 20s. I mean, obviously everybody. Yeah, it's all to each their own when you find love, you know. पढ़ लिया है. Ranbir Alia got married when वो देखें उसमें पता नहीं 20 साल का फर्क है 15 साल का फर्क है. I don't know. He's 41. She's expecting. Finally, he is also. Anyway, खैर तो I think शादी का अच्छा जिक्र किया हमने कि किस एज पे होनी चाहिए. अगेन आप सॉर्टेड हैं अगर आपको लग रहा है कि पर्सन टू पर्सन भाई जिसका जो दिल चाहता है वो सब शादी करे. आई वांटेड टू गेट मैरिड अर्ली एंड आई वांटेड टू हैव किड्स अर्ली टू गेट इट आउट ऑफ द वे. और आपकी स्टेबिलिटी जरूरी भी है शादी करने के लिए. मतलब इसमें आप मुझे थोड़ा सा ओल्ड स्कूल कह लें. आई डोंट नो आप लोग आपके क्या व्यूज हैं व्यूअर्स के क्या व्यूज हैं इसमें. बट अ लॉट ऑफ पीपल से कि ठीक है आप
कर लें राइट आफ्टर यू, बहुत सारे लोग हैं जो कि करना चाहते हैं शादियां, बहुत सारे इंस्टेंसेस भी हैं राइट आफ्टर दे आर नॉट इवन स्टेबल इन द फर्स्ट जॉब एंड देन दे वांट टू गेट मैरिड, बट मुझे लगता है कि फॉर मैन एंड फॉर वुमेन एज वेल, अगर वो चाहे, अगर फॉर एग्जांपल वो हाउस वाइफ है, अगर वो काम नहीं करना चाह रही और आपकी भी नौकरी का आपको अता पता नहीं है, एंड मैं क्यों इस तरीके का जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि देयर इज दिस फेसबुक ग्रुप, जैसे आपका सोल सिस्टर्स है ना, ऐसे वहां पर हमारा भी सोल, हमारी भी जिंदगी है, हमारी भी लाइफ है, हमारा भी एक सोल ब्रदर है और आपके सोल ब्रदर्स, अच्छा। और वो आपके यहाँ तो मतलब फिर भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि मैं कबल से जरा कनेक्टेड हूँ, और इशरत और मलिका जो मेरे घर की जो खवातीन है वो मुझे बताती रहती हैं कि देखो ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है, और हमारा यार जौहर में पंचर हो गया है, क्या करूँगा, इस तरीके के टॉपिक्स हमारे यहाँ कोई अच्छा हजाम बता दो, और कभी कभार तो ऐसे ही हमारे आते हैं ना, किसी ने, आप तो शुरू में देखती है कोई फल है क्या है, बट फिर वो पता लगता है कि उसने अपने सर की ऐसे फोटो ली होती है, यहाँ बॉल्ड पैच आ गया, क्या करूं, फिर कोई कहता है प्यास लगाओ, कोई बहुत ही तो हमारे तो इस तरीके के वहां पे इस तरह आते हैं कि यार मैंने जल्दी शादी कर ली है, 25,000 कमा रहा हूँ, 30, तो अगर फिर अच्छा मैं एक लाइफ लेसन देती हूँ, बिकॉज़ मेरा 8 साल ज्यादा तजुर्बा है आपसे। ऑफ कोर्स बताइए। चाय ले लें? जी हमारी चाय आ गई है, चाय के वक्फे के बाद, चाय आ गई है, वक्फे के बाद मैं आपको लाइफ लेसन, सॉरी इससे पहले आपको वो एक चाय की आइडिया याद है जिसमें शफी मोहम्मद होते थे? नहीं। नहीं, कौन सी? आपको पुराने एड्स नहीं याद आते, जब हम जो 40s के लोग हैं कुछ उन्हें आते हैं, कीवी शू पॉलिश का आता है, नाज पान मसाला का आता है, अच्छा वो सब आता है। हाँ। एक थी सिंधी एड थी, मेहमान जो सिंधी में जो कह रहे थे वो मुझे चाय जब भी मेरे हाथ में होती है मुझे वो वाली फील आई फौरन से, बेचारे हमारे जो शफी मोहम्मद साहब जो थे वो मुझे नहीं याद, क्यों नहीं याद? एनीवे बोलिए आप। जी मैं आपको लाइफ लेसन देती हूँ, कंक्लूडिंग नोट इस 40s की डिस्कशन का। जी एक तो ये कि जो लोग हमारी बातें सुन रहे हैं पिछले आधे घंटे से, आई वुड लव कि अगर कोई 40+ लोग हैं, मर्द और औरतें और हजरात जो भी हैं, वो डालें अपने एक्सपीरियंसेस भी हमें बताएं कि हाउ इज 40 ट्रीटिंग यू, है ना, हाउ आर द 40s ट्रीटिंग यू, इज इट गुड, इज इट बैड, इज इट अ गुड टाइम, इज इट सिक्योर टाइम, इनसिक्योर टाइम, क्या इनसिक्योरिटीज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन लाइफ लेसन and have your priorities changed when you turned 40? लाइफ लेसन ये है सादिक के माइंड बॉडी सोल, ये 3 चीज़ों का बैलेंस जो है ना आपने ज़िंदगी में ढूंढना है। जहन आपका बेहतर होता जाए, शार्पर होता जाए, उसके लिए आप किताबें पढ़ते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप इंटेलिजेंट बातें करते हैं, यू नो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस। बॉडी आपने हेल्थ का ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी की जो भी ज़रूरत है, आपकी हेल्थ सही रहे, आपके ऑर्गन्स ठीक रहें। 40s में ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ वुमेन स्टार्ट देयर मेनोपॉज, यू नो, प्री मेनोपॉज शुरू हो जाता है। आप अपने मैमोग्राम्स जो हैं वो रेगुलरली कराएं, आप अपने पैप स्मीयर्स रेगुलरली कराएं, वो हर चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो बॉडी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत शुरू कर दें अगर अभी तक नहीं कर रहे, इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ द जिम फ्रीक्स, वॉक ज़रूर करें, कोई एक कार्डियोवैस्कुलर ज़रूर एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करें। तीसरी चीज़ है सोल, कि आप अपनी रूह की तस्कीन के लिए, बिकॉज मेरे ख्याल है कि जो सफ़र है वो अल्टीमेटली तो फिर एक जगह जा रहा है, तो उस जो असल सफ़र है उसके लिए आपने क्या इकट्ठा किया, तो अगर अभी तक नहीं किया 40 तक, तो भाई अब शुरू हो जाओ, अब शुरू हो जाओ, मेडिटेट, योगा और गुड डीड्स, मतलब जो भी इबादत, हाँ ठीक है, मेडिटेट योगा भी है, यस, सोल के लिए तो वो चीज़ है, बट आपने क्या करना है, आपने अपनी आखिरत के लिए क्या जमा किया है, तो वो भी आपकी जर्नी। मेरी पर्सनली ये 3 चीजें हैं कि भी मैं अपनी आखिरत के लिए क्या जमा कर रही हूँ, अगर कमाया है तो दिया कितना है। आपने अपनी आखिरत के लिए फॉलोअर्स और व्यूज जमा किए वो दिखाइएगा यौम हशर के दिन में, दीज आर माय सब्सक्राइबर्स। सोचो अगर क़यामत के दिन सब्सक्रिप्शन के तौर पे आपको जन्नत और जहन्नम में भेजा जाए, तो जन्नत में इसलिए तो जन्नत खान ने उनका नाम जन्नत रखा है, उसे पता है कि उसने वही जाना है, उसी के ना सबसे ज्यादा पाकिस्तान मेरे ख्याल है मैं नो एंड अ पॉइंट वेल टेकन, एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये माइंड बॉडी और सोल इसी के लिए हम, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट द बॉटम लाइन इज। या मैंने आने से पहले मैंने आई स्पोक टू फ्यू पीपल, यू नो, अबाउट how was their experience when they turned 40 or they are at the verge of turning 40, are they scared, or like जैसे we remember कि भाई फवाद ने बहुत ज़बरदस्त पार्टी जो की थी, सदफ ने जो उनके लिए जो थी, मैंने कहा क्यों की थी आपने,
तो उसका कहते हैं, but again she had said it's for him and for myself it's just a number, but again it's a milestone also. yeah. You know, you all want to kind of fix a lot of things, tune a lot of things. जी. बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, अच्छा यार ठीक है 40 के बाद अब हम एक पूरी, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो जाए, चाहे वो मेडिटेशन हो जाए, चाहे इनरोलिंग योरसेल्फ इनटू एनीथिंग, मतलब इफ देयर इज अ बिग डिसीजन दे से कि अच्छा ठीक है अब वो एक पार्ट बन गया आपकी जिंदगी हो गया. एसामुल हक से मैंने बात की, लाइक 10 स्टार ही सेड कि यार उससे बड़ी जबरदस्त बात की जो कि आपने भी एग्जैक्टली वैसे ही कहा कि यू आर व्हाट यू टेल योर ब्रेन दैट यू आर, यू नो. तो आप अपने जहन को आप अगर आप कहेंगे कि अरे यार मैं तो 40 का हो गया हूँ, but I feel as energized as I was in my 30s. He's playing Wimbledon this year. You're turning 50 in 2 years. मैं कहूँगी rubbish. Yeah. I don't exactly. feel 50 at all. Exactly. कोई Yeah. मुझे पूछे आपकी क्या उम्र है, I'll say I'm somewhere in my 20s. I do not feel 48 at all. Yeah, yeah. वो तो हमने लगाया हुआ है ना उस तरीके से. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ एक ही वक्त पे टेंशन होती है जब मैं कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा होता हूँ और जब मुझे 82 मिल नहीं रहा होता, इतना स्क्रॉल कर करके आपकी फिगर अभी 97 फिर 90, then shit man, this is like really old. Like sound like thing of the past, you know. No, 80s. but it's great. I'm so glad that we're in our 40s and Oh yes, we've had a good life. But 30s में एक डर होता था आपको, you know, because you didn't really want, you still wanted to kind of hang on to that feeling of remember have you watched Friends? I think we all जब वो जो ही नहीं कहता था जब वो they were turning from 20, वो तब तो 30 का होता था, why God why? But अभी surprisingly I was looking forward to, you know, turning 40. I don't know, there's something I'm planning to go Salt and Pepper. मेरा परसों का अपॉइंटमेंट है. नबीला से मैंने कहा बोले नबीला तो you know she is like an advocate of decade jump बिल्कुल. हर 10 साल बाद भाई कुछ चेंज करा लो कि आपकी पिछले 10 साल की तस्वीरें अलग-अलग लगे. So you know, so I'm very lucky that I have older friends. All of my friends are older than me and they're really dynamic women. मतलब नबीला is for 50 पे उसका resolution थी कि मैं K2 चढ़ूंगी. Yeah. तो वो चढ़ी. She doesn't look. Priya is celebrating her 60th next year. And you know what her motto is? She's saying 6 abs at 60. That's her motto. और वो कर भी लेगी. इस वक्त तो रोम में वैसे. तो मेरे इर्द-गिर्द तो ऐसे लोग हैं. तो आप अपने इर्द-गिर्द भी पॉजिटिव लोग रखें. Exactly. आप लोग ऐसे रखें who pull you up rather than, you know. rather than और इतने बूढ़े होने वाले हो नहीं भाई. Yeah. You don't have time for negativity. At 40s, this is the last thing you would want to have around you. Absolutely. Just have positive. Just be surrounded by positive people. Which is why Sadiq, we're such good friends. Cheers to that. Cheers to that. And Allah हमारी दोस्ती भी सलामत रखे. आमीन. और हमें भी अगले 40 साल, not another 16 years, as you have given me life. 36 आपने जो मुझे मैं जाते में डरा के जा रहा हूँ जिंदगी दी है वो बहुत आपका शुक्रिया. लेकिन ये है कि आई तो थी तुझे दुआएं देने. अच्छा ये चले मैं आपको एक हम इस पे एंड करते हैं. ये किस फिल्म का डायलॉग है बताओ. कौन सा? बस आई तो थी तुझे दुआएं देने कि तेरे घर दी बेटी हो. Something like that. मुझे नहीं पता. I don't know, I'm just like speaking rubbish at the end of the... Totally rubbish. But guys, we'd love to hear your opinions on 40 and how many of you have hit 40. Are you frightened of the decade? Are you looking forward to it? Don't be frightened of it. I hope our conversation has inspired you. And this is what Amna 101 is about. Exactly. And well done with Ahi Amna. I'm really loving the content. मैंने 3-4 videos देखी. And I really loved it. I loved your show with Freya. मैंने कहा यार इस दोनों फ्रेम में वो दो औरतें हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा है. And there's so much that I've learned from you, so much I've learned from Freya. And I mean not just like academically यहाँ पे जो लिखने विखने की बात करें, but like your general approach to lifestyle. वही बात है ना, you need to surround yourself with people who pull you up. Simple. True. Yeah. So life lessons. Thank you so much for tuning in, guys. Thank you.